बांटना है अगर बांट लो हर खुशी, गम न जाहिर करो तुम किसी पे कभी। दिल की गहराई में गम छुपाते रहो, जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। तो बच्चों, आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग बहुपदों के घातांक निकालना सीखेंगे। तो बच्चों, बहुपदों के घातांक निकालने से पहले हमें बहुपदों के विभिन्न पदों के घातांक निकालना होगा। उसके बाद हम बहुपदों के घातांक बता सकेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम दो तरह के बहुपद के बारे में चर्चा करेंगे। एक चर में बहुपद और दूसरा है दो चरों में बहुपद। तो यहाँ पर हम एक चर में बहुपद लिए हैं, जैसे है 2x घाते 4 ऋण 4x घाते 2 धन 12। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इन बहुपद में चर x है। यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, और यहाँ x क्या है? अदृश्य है एक तरह से। ठीक है ना। तो यहाँ एक चर में यह बहुपद हो गया। अब इस बहुपद में आप देख रहे हैं कुल 3 पद है, 1 2 3। तो यहाँ चर x के विभिन्न पदों का जब आप घातांक देखेंगे तो पद 2x घाते 4 में घातांक कितना है? में घातांक आप देख रहे हैं कि 2x घाते 4 में घातांक क्या है? 4 है। ठीक है ना। और यहाँ दूसरा पद है ऋण 4x स्क्वायर ना, ऋण 4x स्क्वायर। तो ऋण 4x स्क्वायर में घातांक आप देख रहे हैं कितना है? घातांक 2 है। और 12 में घातांक कितना है? 12 में घातांक कितना है? तो हम 12 में घातांक 0 कहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर यहाँ 12x घाते 0 हो जाए, ठीक है ना, 12x घाते 0, तो इसका मतलब हो गया 12, क्योंकि x घाते 0 का मान हो जाता है 1। तो जब 12 गुणे 1 करेंगे तो हो जाएगा 12। तो यहाँ आप देखें कि 2x घाते 4 ऋण 4x स्क्वायर धन 12 के विभिन्न पदों का घातांक यहाँ 4 है 2x घाते 4 में, और ऋण 4x स्क्वायर में घातांक 2 है, और 12 में घातांक कितना हो गया? 0। तो यहाँ आप देखेंगे कि बहुपद में अधिकतम घातांक कितना है? 4 है। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का घातांक कितना हो गया? 4। तो यहाँ हम लिख देंगे अतः बहुपद 2x घाते 4 ऋण 4x स्क्वायर धन 12 का घातांक बराबर हो गया 4। ठीक है। अब दूसरा है दो चरों में बहुपद। तो बच्चों, यहाँ पर 3x घाते 4 ऋण 4x घाते 3 y घाते 2 धन 5 x घाते 2 y घाते 2 और धन y घाते 3 है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस बहुपद में कुल 2 चर है, एक x है और एक y है। ठीक है कि नहीं। तो यहाँ 2 चरों का यह क्या है? बहुपद है। तो इसके विभिन्न पदों का हम पहले घातांक निकालेंगे। ठीक है। तो इसके विभिन्न पदों में जैसे पहला है 3x घाते 4 में x तथा y के घातांकों का योग। 3x घाते 4 में x तथा y के घातांकों का योग। तो यहाँ x के घातांक कितना है? x का घातांक आप देख रहे हैं कि 4 है, और y का घातांक y यहाँ पर y का घातांक 0 है। ठीक है ना।
तो यहाँ y का घातांक 0, तो ये बराबर कितना हो गया, ये हो गया 4। ठीक, अब इसी तरह से पद है ऋण 4x घाते 3 और y घाते 2 में x तथा y के घातांकों का योग। जब x तथा y के घातांकों का योग करेंगे तो यहाँ पर आप देख रहे हैं x का घातांक कितना हो गया 3 और y का घातांक हो गया 2, तो ये हो गया बराबर 5। ठीक है ना। इसी तरह से धन 5x स्क्वायर y स्क्वायर, धन 5x स्क्वायर y स्क्वायर में x तथा y के घातांकों का योग कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x का घातांक 2 है और y का घातांक 2 है, तो ये बराबर हो गया इक्वल 4 की। ठीक है। अब चौथा पद है धन y के पावर 3, तो धन y के पावर 3 में x तथा y के घातांकों का योग कितना हो जाएगा। तो यहाँ x का घातांक कितना हो जाएगा 0, यहाँ पर x का घातांक 0 हो जाएगा और y का घातांक आप देख रहे हैं 3 है, तो ये हो गया इक्वल 3 के बराबर। तो यहाँ पर बच्चों इस बहुपद में आप देखें कि जो विभिन्न पद हैं, जैसे 3x घाते 4, तो इसका घातांक 4 हो गया, ऋण 4x क्यूब y स्क्वायर का घातांक 5 हो गया, धन 5x स्क्वायर y स्क्वायर का घातांक 4 हो गया और y क्यूब का घातांक 3 हो गया। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुपद में सबसे ज़्यादा घातांक कितना है, तो सबसे बड़ा घातांक 5 है। ठीक है ना। तो हम लिखेंगे कि अतः बहुपद 3x घाते 4 ऋण 4x क्यूब y स्क्वायर धन 5x स्क्वायर y स्क्वायर धन y क्यूब का घातांक 5 है। तो बच्चों हमने सीखा कि बहुपद का जो अधिकतम घातांक होता है वही बहुपद का घातांक होता है, जिसे हम बहुपद की डिग्री भी कहते हैं। तो बच्चों बहुपदों के घातांक से संबंधित अभ्यास 5b में प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित बहुपदों के घातांक बताइए। बहुत ही सरल प्रश्न है और विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से समझिए। जैसे पहले सवाल है 2x घाते 3 धन 5x स्क्वायर ऋण 7। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इस बहुपद में एक ही चर x है। ठीक है ना। तो x चर में यह क्या है, बहुपद है। इसमें आप देख रहे हैं कि अधिकतम घातांक 3 है, 3 है ना। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 0 है। तो जब अधिकतम घातांक 3 है तो बहुपद का घातांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से ख में है 4x स्क्वायर ऋण 5x धन 2 धन 3x घाते 4। तो बच्चों यहाँ पर भी एक ही चर इसमें दिख रहा है। ठीक है ना। तो यह भी चर x में क्या है, बहुपद है। तो चर x में बहुपद है, जिसके विभिन्न पदों को आप देखेंगे तो 3x घाते 4 वाला जो पद है इसका घातांक सबसे ज़्यादा है। तो हम कहेंगे कि इस बहुपद का घातांक कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए ग, तो ग में केवल 7 है। ठीक है ना। तो 7 है अर्थात इसका घातांक कितना है, 0 है। ग का घातांक कितना है, 0 है। घ है 3x धन 4x स्क्वायर ऋण 7। तो यहाँ पर भी एक चर में बहुपद है जिसका अधिकतम घातांक कितना है, 2 है। तो बहुपद का घातांक हो जाएगा 2। अंग है
2y⁻7 ऋण 12y⁻6 धन 48y⁻5 ऋण 9। तो यहाँ बच्चों आप देख रहे हैं कि चर क्या है, y है। तो हम कहेंगे कि चर y में ये क्या है, बहुपद है जिसका अधिकतम घातांक 7 है। ठीक है ना। तो इस बहुपद का घातांक कितना हो गया, 7। चर में 7s⁻5 है। तो यहाँ अधिकतम घातांक 5 है, तो इसका घातांक क्या हो गया, 5। 6 है 20s⁻3 धन 12s² ऋण 10y² धन 20। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दो चर है, एक x है एक y है। तो इसे हम कहेंगे कि यह दो चरों में बहुपद है। अब हमें इस बहुपद का क्या बताना है, घातांक बताना है, डिग्री बताना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 20s⁻3 में s की घात 3 है और y की घात 0 है। तो इसका x और y के घातों का योग करेंगे, योगफल तो 3 हो जाएगा ना। और यहाँ पर कितना हो जाएगा, x और y के घातों का योगफल 4 हो जाएगा। और यहाँ पर y और x के घातों का योगफल 2 हो जाएगा और यहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं अधिकतम घातांक कितना हो गया, 4 है। तो अब इस बहुपद का घातांक कितना हो जाएगा, 4। तो बच्चों आज बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर अगला सवाल मैं लेकर आऊँगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।